Hello students, welcome back again. So in today's class we are solving question number 4 of exercise 8.1 and the question number 4 says that हमें क्या करना है, solve that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. हमें क्या प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट कैसे करेंगे, राइट एंगल पे करेंगे. तो देखिए फटाफट, मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है. इस स्क्वायर मैंने लिया है, इसका नाम है ABCD, ठीक है. डायगोनल क्या होगा इसका AC और दूसरा डायगोनल इसका होगा BD, ठीक है. हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, O पे, ठीक है. तो अब हमें जो प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल AC है ये इक्वल होगा डायगोनल BD के, ठीक है. तो हम डायगोनल इक्वल प्रूव कर पाएंगे. फिर हमें बाइसेक्ट प्रूव करना था, मतलब ये डायगोनल AC है, इसे ये जो डायगोनल BC है, BD है, ये इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब AO इज इक्वल्स टू CO अगर हम प्रूव कर दें तो हमारी ये बात होगी. फिर से BD जो डायगोनल है इसे AC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि BO इज इक्वल्स टू DO अगर हम प्रूव कर देंगे तो हमारी जो ये बाइसेक्ट वाली बात है ये कंफर्म हो जाएगी. फिर इसके बाद तीसरा हमें क्या प्रूव करना है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है. फिर ये क्या प्रूव हो जाएगा कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. तो सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या गिवन है, हम क्या कह सकते हैं, गिवन ABCD इज अ स्क्वायर. हमें सिर्फ यही बात गिवन है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है. दूसरी बात हम जो कह सकते हैं, टू प्रूव, हमें प्रूव जो करना है वो क्या है, AC डायगोनल इज इक्वल्स टू BD डायगोनल, AC इज इक्वल्स टू BD, और इसी के साथ साथ बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AO इज इक्वल्स टू CO, BO इज इक्वल्स टू DO. ये बाइसेक्ट वाली बात हो जाएगी. राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. मतलब ये एंगल और ये एंगल अगर 90 डिग्री के हम प्रूव कर दें तो ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे होंगे. तो पहली बात AC इज इक्वल्स टू BD हमें प्रूव करना है. तो देखिए डायगोनल AC किस ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए AC जो है ये डायगोनल ABC ट्रायंगल के अंदर आ रहा है. दूसरा हमें प्रूव करना है BD, ये जो BD डायगोनल है ये BAD ट्रायंगल है जो इसके अंदर आ रहा है. तो हम दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, प्रूफ कर रहे हैं हम, ठीक है. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ठीक है, हम क्या कहेंगे, ये है हमारे ट्रायंगल AB इज इक्वल्स टू BA, AB इज इक्वल्स टू BA, ये क्या है, कॉमन है. दोनों ट्रायंगल के अंदर ये साइड जो है वो कॉमन है. अब BC ये इज इक्वल्स टू AD, ये BC साइड है, ये AD के इक्वल है. BC इज इक्वल्स टू AD, इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, या फिर इससे पहले हम लिखते हैं एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD. क्यों, ईच 90 डिग्री. 90 डिग्री के क्यों है, क्योंकि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है. अब हम लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू AD, ये क्या होंगे, ये साइड है स्क्वायर की. साइड स्क्वायर की क्या होती है, इक्वल होती है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है. तो इस तरह से साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ठीक है. तो अब हम लिखेंगे कि ये जो AC डायगोनल है ये BD के इक्वल है. AC इज इक्वल्स टू इस ट्रायंगल की फर्स्ट एंड लास्ट, इस ट्रायंगल की फर्स्ट एंड लास्ट. तो AC इज इक्वल्स टू BD बाय CP/CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल. देखिए मैंने क्या कहा है, इस ट्रायंगल की फर्स्ट एंड लास्ट उस ट्रायंगल की फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल होगी. अब मान लीजिए कि ये दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल इस तरह से था, एक ट्रायंगल मान लीजिए कि मैंने इस तरह से रखा है, ठीक है.
अगर मैं ये कहता हूँ ये राइट एंगल है, यहाँ भी ये जो है राइट एंगल है, ठीक है ना, वैसे आप अगर देखना चाहें तो अब देखिए मैं क्या कहता हूँ कि ये दो ट्राइंगल है ना कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये बिल्कुल सेम है, मैंने आपको बताया होगा बिल्कुल जुड़वा भाई जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम वैसे के वैसे। सिमिलर में क्या होता है, छोटे बड़े होना, ठीक है। तो अब इसमें क्या मतलब है इसका कि मैं इस शेप को किसी तरह घुमा के इसके ऊपर रखूं तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह बनेगी। मतलब इसे मैं घुमाऊं, ये 90 डिग्री का यहाँ लेके आऊं और इसे इसके ऊपर रखूं तो ये कम्प्लीटली इसे कवर कर ले। मतलब इसकी ये साइड इस ट्रायंगल की किसी एक साइड के इक्वल होगी, इसकी ये दूसरी साइड इस ट्रायंगल की किसी दूसरी साइड के इक्वल होगी, और कोई एक एंगल हमने इक्वल देके प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब इसकी ये मान लीजिए कि ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल है और इसकी ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल है। तो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लाके रखूंगा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इसे कम्प्लीटली कवर करे, तो ये जो साइड है ये इसके इक्वल बचेगी। तो इस तरह से हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। और फिर ये जो है AC, मान लीजिए कि ये जो थी ये AC थी और ये इसकी क्या थी BD, तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था सिंप्लिसिटी। अब हमने AC = BD प्रूव कर दिया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, AO = CO और BO = DO, मतलब ये AO CO के इक्वल प्रूव करना है, ये BO DO के इक्वल प्रूव करना है। मतलब हमें कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, इसमें ये दो साइड आए और ये दो साइड आए, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे हम AOB, एक लेंगे हम COD, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम कहेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एक ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है, ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है। तो AOB और COB में क्या होगा, अब देखिए ये जो है दो पैरेलल लाइन होंगी, ये AB साइड वाली है हमारी और ये CD वाली है, और ये जो डायगोनल है AC, इसे हम एक बार ट्रांसवर्सल के लिए जैसे रखते हैं, तो अब ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा या नहीं, इक्वल होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल है, उसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होंगे। अगर ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसी तरह से अब हम BD डायगोनल लेते हैं, ये वाला डायगोनल, अब ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब हम जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल इसे क्या लिख रहे होंगे, BAO, एंगल BAO = एंगल DCO, और फिर हम क्या लिखेंगे AB = CD, AB = CD, एंगल ABO = ये इसका क्या रीजन रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होंगे, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होंगी, इक्वल होंगी। तीसरा हम क्या लिखेंगे, एंगल ABO = एंगल CDO, इसका रीजन भी क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब एंगल साइड एंगल, देयरफॉर बाय ASA एंगल साइड एंगल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, AO = यहाँ देखो फर्स्ट इसका और सेकंड इसका, तो फर्स्ट इसका सेकंड इसके के इक्वल होगा, यानी कि AO = CO। फिर हम इस तरह से आ रहे हैं तो यहाँ भी इस तरह से आएंगे, तो BO = DO, ये किससे इक्वल होंगे हमारे, बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने ये बात भी प्रूव कर दी। अब जो बात बची है वो क्या है, सिर्फ इसे प्रूव करना कि ये 90 डिग्री पे है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है इसे हमने प्रूव कर दिया है। अब ये थर्ड पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ,
ठीक है। तो अब देखिए हमें प्रूव करना था ये 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री कहाँ से बनेगा, इस ट्रायंगल से। ये वाले इसमें क्या क्या आर्म यूज होंगी, ये वाली। तो एक ट्रायंगल ये लेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, AOB और COB ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल्स टू BC, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए AB इज इक्वल्स टू CB। ये क्या होंगी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, इस कारण से इक्वल है। साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है, इक्वल, इस कारण से ये पॉइंट हो गया हमारा। फिर हम क्या लिख सकते हैं, AO इज इक्वल्स टू CO, AO इज इक्वल्स टू CO, ये हमने प्रूव्ड अबो लिख सकते हो आप, प्रूव्ड अबो, हमने यहाँ पहले से इसे प्रूव कर दिया है, AO इज इक्वल्स टू CO, उसे यूज किया है। अब ये जो OB है, OB और OB ये कॉमन है दोनों में, तो OB इज इक्वल्स टू OB, ये क्या होगा, कॉमन, ठीक है। तो देयरफॉर साइड, देयरफॉर बाय साइड ट्रायंगल AOB एंड इक्वल ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, ये होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB बाय CPCT, ठीक है। ये इक्वल होंगे, हमने CPCT से कह दिया है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल AOB और एंगल COB, ये दो एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक लीनियर पेयर। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ये लीनियर, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो हम इसका रिलीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। अब AOB और COB इक्वल है क्योंकि, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल AOB किसके इक्वल होगा, 180/2 के, यानी कि 90 के। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल यहाँ से COB इज इक्वल्स टू एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये मैंने प्रूव कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पॉइंट, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2, 3 वी कैन से दैट diagonals of a square are equal, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, equal and bisect each other at right angles। इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं आप hence proved, या फिर आप पहले भी लिख सकते थे इसे, ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो 90 डिग्री हमने प्रूव किया है, इसे हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कीजिए, मैंने ये 3 बातें प्रूव की थी, इसके लिए 3 जो बातें प्रूव करनी थी, एक तो इक्वल है, एक बाइसेक्ट करते हैं और एक 90 डिग्री पे। तो मैंने 3 बार क्या किया है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है और CPCT से इसे सोल्व आउट किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो हम करेंगे अगला क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।